अस्सलाम वालेकुम क्लास, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। 5501 5510 अहमद। Present, ma'am. Present, ma'am. 5505 Present, ma'am. 22 Present. 18 Present, ma'am. 23 Present, ma'am. Present, ma'am. 24 Present, ma'am. 31 Present, ma'am. 33 Present, ma'am. 37 Present, ma'am. 38 Present, ma'am. 41 Yes, ma'am. 46 Yes, ma'am. 47 Present, ma'am. 51 51 Present, ma'am. 44 44 खतीजा 5544 खतीजा 'लास्ट हम लोगों ने जो किया था प्रॉपर्टीज हम लोगों ने की थी। प्रॉपर्टीज रियल नंबर की प्रॉपर्टीज ही जनरल प्रॉपर्टीज की थी हम लोगों ने, इक्वालिटी के लिहाज से की थी और इनइक्वालिटी के लिहाज से की थी। अब उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास था कि जब हमने उसकी जनरल प्रॉपर्टीज की थी उसमें सबसे पहले हमने की थी क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास थी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास क्या था कि कोई से भी दो एलिमेंट आप लेते हो एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से आपने चेक करना है कि a प्लस बी करते हो तो वो भी आपके पास बिलोंग टू आर आना चाहिए, और a मल्टीप्लाई बाय बी करते हो तो वो भी आपके पास जो है वो बिलोंग्स टू आर आपके पास, यानी कि रियल नंबर्स को जो है वो बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग आपके पास किसको करते हैं, आर को। ये आपके पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप एक सेट लेते हो उस पे आप जो है एडिशन का और मल्टीप्लाई का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हो, उसके बाद आंसर जो है वो अगेन से जो है उसी सेट में से अगर आपके पास है तो वो आप ये कहते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपके पास ये उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लाई, कि आपने यहाँ पे एक सेट दिए गए हैं तो डिफरेंट सेट है, उनको आपने चेक करना है कि उन पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है या नहीं करती है। फर्स्ट जो आपके पास सेट दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया, -1 और 1, ये आपके पास एक सेट दिया गया और ये -1 और 1 जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब इस पे आपने चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिहाज से या मल्टीप्लाई के लिहाज से जो है वो इस पे होल्ड कर रही है या नहीं आपके पास कर रही है। फर्स्ट हमने क्या है उसके लिए हमने टेबल बनाया है। टेबल इस तरह से आपने इसका बनाना है, आपके पास यहाँ पे एडिशन यानी कि ये जो प्रोसेस आप अप्लाई इस पे ऑपरेशन कर रहे हो वो आप किसका चेक कर रहे हो, अभी एडिशन के लिहाज से चेक कर रहे हो। a प्लस बी हमने करना है, यहाँ पे -1 जो है वो आपके पास a है और जो 1 है वो आपके पास क्या है, b दिया गया है। इसको आपने -1 और 1 लिखा गया, इस साइड पे भी राइट साइड पे आपके पास -1 और 1 लिखा गया। अब एडिशन करोगे, -1 में आपने -1 को ऐड करना है। माइनस माइनस जो है साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का, लेकिन जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या होंगे, ऐड होंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो दिया गया -1 है, इसको आपने -1 में ऐड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साइन जो है वो साथ आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने -1 को जो है वो 1 के साथ करोगे। एक अब आपके पास जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, माइनस का दिया गया है। जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके पास क्या
दिया गया, प्लस का दिया गया, प्लस माइनस आपके पास माइनस, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास है -1 है और इसको -1 के साथ करोगे, ऐड करोगे +1 और -1, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 1 को 1 में ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब जो देखो कि यहाँ पे जो सेट दिया गया था वो आपके पास क्या था, -1 और 1 दिया गया था। तो हमें क्या चाहिए था कि इस पे प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड उसी सूरत में करनी है कि जब आपके पास, जब आपने इसको a+b किया है, कि आपने ऐड अप किया है, तो आपके पास आंसर दोबारा से इसी सेट में से हो, यानी कि आंसर 1 और -1 के यानी कि बिटवीन ही आपके पास लाई करता। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट्स आए हैं वो आपके पास क्या आया, -2 और 0 आ गया। अब -2 तो इस सेट में है ही नहीं है, -2 भी इस सेट में नहीं है, और जो 0 एलिमेंट आपके पास आया है वो भी इस सेट में से नहीं है। यानी कि ये आपके पास जो इसके आंसर्स आए हैं एडिशन के लिहाज से, वो आपके पास क्या हो गए हैं, वेरी कर गए हैं। वो आपके पास इस सेट में से एलिमेंट, जो उसके आंसर्स में एलिमेंट आ रहे हैं, वो इस सेट के एलिमेंट्स में से नहीं है। आपके पास 1 और -1 अगर आता तो हम ये कहते हैं कि इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिहाज से इस पे होल्ड कर रही है। लेकिन आंसर जो आपके पास आया वो आपके पास क्या आया, -2 और 0 आया। -2 और 0 है तो इसके लिहाज से कि आपके पास जो एडिशन की प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो इस सेट पे एडिशन के लिहाज से सॉल्व नहीं, आपके पास जो है वो उस पे होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि जो आपके पास ये आंसर है, सिंस -2 और 0 जो है वो नॉट बिलोंग टू -1 और 1, यानी कि 0 और -2 जो हमारे पास आंसर्स आए हैं वो हमारे पास जो है 1 और -1 जो है उसको वो बिलोंग नहीं करते हैं। सो आपके पास -1 इज नॉट अ क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये आपके पास -1 और 1 जो है ये आपके पास अंडर एडिशन के लिहाज से ये सेट जो है वो आपके पास क्लोज्ड नहीं है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिहाज से वो इस सेट पे जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती है। अब इसी सेट को हमने जो है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक करना है। मल्टीप्लाई में उसी तरह से हमने इसका टेबल बनाना है। यहाँ पे आपके पास जो वहां पे एडिशन का साइन था, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डॉट आएगा। डॉट का मतलब भी जो है वो आपके पास यही है कि आप इस चीज को क्या है कि मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसी तरह से आपने एलिमेंट लिखे हैं -1 1 और नीचे भी आपके पास जो है -1 और 1 लिखा गया। -1 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, -1 को 1 से करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जब आपके पास मल्टीप्लाई करते हो तो जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन आपके पास जो होता है माइनस माइनस, वो आपके पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो जब आपने यहाँ पे -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसी तरह से -1 को आपने 1 के साथ, -1 आपके पास है और दूसरा आपके पास +1 है, -1 और +1 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1 है, 1 को -1 से किया -1 आ जाएगा, 1 को 1 से किया आपके पास 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो कि जो आपके पास आंसर आए हैं, आंसर आपके पास क्या आया, 1 और -1, यहाँ पे -1 और 1, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, जो आपके पास ऊपर गिवन सेट दिया गया था 1 और -1 का, उसी में से आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाई के लिहाज से जो है वो इस सेट पे जो है वो होल्ड कर रही है, लेकिन एडिशन के लिहाज से होल्ड नहीं कर रही है। एडिशन के लिहाज से उसका जो आंसर है वो वेरी कर जाता है, एडिशन के लिहाज से उसका आंसर जो है वो चेंज आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से उसका जो आंसर आ रहा है वो उसी सेट में से आ रहा है। तो ये हम कहेंगे कि सिंस आपके पास 1 और -1 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं सेट को -1 और 1 को, सिंस इट इज अ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि ये जो हमें सेट गिवन सेट दिया गया था 1 और -1 का, वो एडिशन के लिहाज से जो है क्लोजर प्रॉपर्टी उस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो उस पे आपके पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड आपके पास जो सेट दिया गया वो 0 दिया गया है, आपके पास सिंगल सेट, आपके पास सेट दिया गया, सिंगलटन सेट दिया गया, अब 0 है। इसका अगर टेबल आप बनाओ तो 0 में 0 को ऐड करो तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज आप कह सकते हो कि सिंस 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ रहा है, और जो 0 है वो उसी सेट को बिलोंग कर रहा है आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, एंड इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। और मल्टीप्लाई में भी जब आप करोगे
जीरो एलिमेंट दिया गया, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास क्या है, जीरो ही आएगा। इसमें अदर वर्ड्स में भी अगर आप इसके साथ 1000 वैल्यू भी होती, उसके साथ भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो को, तो वो उस वैल्यू को भी जो है वो जीरो ही कर देगा। अब यहाँ पे आपने जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंस आपके पास जीरो आपके पास इज क्लोज्ड अंडर एडिशन और इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपके पास इस पे दोनों जो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी इस सेट पे जो है वो आपके पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. It's right. थर्ड हमने जो सेट लिया है इसमें अब मैंने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है? आपके पास क्वेश्चन था जी बेटा। मैम, इसकी क्या एप्लीकेशन है? मींस हम मींस इसकी एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, वेयर डू वी यूज दिस वन, एंड व्हाई डू वी डिस्कस दैट दिस इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मींस व्हाई ऑल दीज? ये जो आपकी इसकी एप्लीकेशंस आएंगी कि आपके पास रियल नंबर्स है, काउंटिंग है, कि आपने किसी भी फील्ड के अंदर जाना है, ठीक है? किसी भी फील्ड में आप जाते हो, वहां पे आपने अगर अलजबरा की फील्ड में भी आप हो, यानी कि बायो की फील्ड में भी हो, जोलॉजी की फील्ड में हो, सोशियोलॉजी की फील्ड में, किसी भी आप फील्ड में चले जाओगे। अब आपके पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पे पार्टीज बनती हैं, पार्टीज के अंदर आपके पास होते हैं कि मेंबर्स हैं, आपने मेंबर्स को लेना है, किस लिहाज से लेना है, ठीक है? उस लिहाज से आपके मेंबर्स आपके पास हैं, कुछ उनकी क्वालिटीज होंगी, क्वालिटीज को आप यूज करते हो कि उसकी ये क्वालिटीज हैं, वो उसके लिहाज से हैं, या वो जब आप मेंबर्स बनाते हैं उनके कोई आपके पास सिनेरियोज होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इसमें ये वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिस तरह से अब आपने एडमिशन लेना है, उसका आपके पास कोई क्राइटेरिया दिया गया होता है, ठीक है? वो क्राइटेरिया जो होता है वो किसी बेस पे आपके पास बना होता है, वहां पे आपके पास वो चीज यूज होती है। इसी तरह से ये नंबर सिस्टम है, अब आपने किसी भी फील्ड में जाना है, वहां पे आपके पास कोई भी आपने चेक एंड बैलेंस करना है, तो उसके लिए आपको क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो नंबर सिस्टम है उसकी आपको जरूरत पड़नी है, कि विदाउट डिजिट या विदाउट काउंटिंग आपके पास जो है कि यहाँ किसी भी आपके पास आप जो भी आपने क्राइटेरिया रखना है, परसेंटेज निकालनी है किसी भी बैलेंस के लिहाज से, उसमें आपको ये चीज चाहिए। अब ये जो आगे प्रॉपर्टीज आपके पास आती हैं कि इक्वालिटी आपके पास है, क्लोज्ड है, अंडर एडिशन है कि नहीं आपके पास है, या एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये चीजें आपकी उसकी जो क्वालिटीज होंगी उनके लिहाज से आपके पास है कि अगर आपने अब किसी पार्टी है उसके मेंबर्स लेने हैं, उनका आपने कोई क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि ये क्राइटेरिया हमें चाहिए उसके लिहाज से, तो वो आप उसकी यानी कि वो क्राइटेरिया जो होगा उसको चेक करोगे कि वो चीजें जो हैं वो उसके अंदर होल्ड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे एडमिशंस लिया जाता है तो उसके लिए उन्होंने वो आपके पास सेट बनाए होते हैं कि आपने आईसीएस कर रहे हो तो उसके लिए आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अगर आपने आईकॉम किया हुआ है तो आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है? मैथ्स में आपने एडमिशन लेना है तो आपके लिए ये होता है कि ये बुक आपने जो है वो पढ़ी हो या ये चीज है। इसी तरह से अब आप अगर उसको डेली लाइफ में लेके जाओगे, पार्टी के मेंबर्स उन्होंने सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए ये होगा कि उसने ये चीज जो है वो कवर अप की हो, कि उसने पढ़ा हो, ये चीज आपके पास पढ़ी हो। तो उसमें से हो सकता है कि ये अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें ये हो सकता है उसके आपके पास जो उसकी क्वालिटीज होंगी, तो कुछ चीजें उसमें होल्ड कर रही होंगी कि उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही होंगी, और कुछ चीजें जो होंगी वो उसके क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल नहीं कर रही होंगी। तो वो उस लिहाज से उसको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा कि ये इसके लिहाज से अगर वो फिल कर रही है कि ये क्लोज्ड है आपके पास, तो यहाँ आपके पास जो है अंडर एडिशन के लिहाज से क्लोज है या मल्टीप्लाई के, तो वो डेली लाइफ में आपके पास आ जाएगा कि उसकी जो क्वालिटीज हैं या उसकी डिग्री है या उसकी एजुकेशन है वो उसके लिहाज से वो उस चीज पे पूरा उतर रहा है या उसके लिहाज से वो उस चीज पे पूरा नहीं उतर रहा है, वहां पे ये जो चीजें आपके पास जो वो यूज होंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मीटिंग लॉक है, बच्चों को ऐड कर दें प्लीज। 10 मिनट के बाद मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि मैंने नहीं अलाउ करना। कुछ बच्चों पे मैसेज आ रहे हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से एंड हो गई थी मीटिंग। ठीक है, मैं कर रही हूँ, दोबारा से अनलॉक कर रही हूँ, जो है वो ऐड हो जाए, लेकिन ये डेली थैंक्स। नहीं चलेगा। मैम, आप लॉक ना किया करें, मेरी क्लासेस इसलिए रह जाती हैं, यहाँ नेटवर्क इशू बहुत होता है ना, तो बेटा वो तो मैंने पहले भी उस दिन कहा था कि जो इनके लीव कर रहा है, अगर इनके किसी का नेटवर्क इशू के उसने टाइम पे ज्वाइन किया होगा, अगर उसकी लीव हो जाती है मीटिंग, उसको तो मैं दोबारा से अब एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके पास 1 बजे का टाइम है, 1:30 बजे ऐड हो रहे हैं या एंड टाइम पे जाके ऐड हो रहे हैं, उनको तो फिर मैं ऐड नहीं करूंगी।
नहीं मैम, फॉर एग्जांपल कभी कभार ये होता है ना कि वो 1 मुझे बजे अब यानी नेट। कि अब यहाँ पे जब मैंने मीटिंग स्टार्ट किया 18 लोग थे, 2 लोग यानी कि स्किप हुए हैं, ठीक है, उनकी अटेंडेंस मेरे पास है। वो अगर मैं उनसे वेरीफाई, जो मेरे पेज पे मेरे पास अटेंडेंस है उनसे मैं देख लूंगी, अगर वो उन्हीं में से होगा तो मैं उसको दोबारा ज्वाइन कर लूंगी। मैम कभी स्टार्टिंग में भी ज्वाइन नहीं होता ना, फिर बाद में स्टार्टिंग ज्वाइन में करना बेटा पड़ता 10 है। मिनट होते हैं और 10 मिनट इनफ टाइम है, और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही इंस्ट्रक्शंस है कि 10 मिनट के बाद किसी को अलाउ नहीं करना है। ओके मैम, सही है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे जो मैंने सेट लिया है, अब ये आपके पास जो रिमशा ऐड हो रही है 03 है, ये पहले ऐड नहीं थी। ट्वेंटी वन भी पहले नहीं थे। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे सेट दिया गया -2 आपके पास है, -1 है, 0, 1 एंड 2, यानी कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 एलिमेंट्स लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो उसका होता है कि क्लोज में आपके a प्लस बी यानी कि 2 एलिमेंट आपने चूज करने होता है, उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लाई का जो है वो प्रोसेस अप्लाई करना है, वो चेक करना होता है कि वो उसी से आपके पास अगेन से जो है वो सेट में से आपके पास वो आंसर है या नहीं है। अब यहाँ से जो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं वो 1 और 2 लिए हैं, कि 1 को मैंने a का है, 2 को जो है वो b का है। इस पर मैंने प्रोसेस एडिशन का अप्लाई किया, 1 + 2 किया, आंसर आपके पास क्या आया, 3 आया, और 3 जो है वो इस सेट को जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। आपके पास -2, 1 है, 0 है, 1 और 2 है, यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 जो है आपके पास आंसर आ रहा है वो इस सेट में से नहीं है। तो ये आपके पास यहाँ से भी आपके पास अगर 2 को आप, ये 2 और 1 को आप ले रहे हो, -2 आपके पास है, मैम सिर्फ -1, 2 से लेके चेक करने होते हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स इसमें से उठाने होते हैं सेट में से। अब ये अगर ओके बारी मैम। बारी आप इसको देखो, 2 को जो है वो 1 के साथ करके देखो, 2 -2 आपने लिया, -1 है आपके पास, -2 और -1 करोगे तो -3 आ रहा है, वो भी इस सेट में से नहीं है, तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर 2 को 0 के साथ लो तब आपके पास -2 आ रहा है, वो इस सेट में से होल्ड करेगा। 2 को 1 के साथ ले रहे हो, -2 है और -1 -2 है और +1 है, तब भी आपके पास आंसर जो है -1 आ रहा है, वो भी इस सेट में से है, वो होल्ड करेगा। लेकिन 2 को आपने 2 के साथ कर रहे हो, वो आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वो 0 इस सेट में से है, वो आपके पास होल्ड करता है। अब आपने ये देखना था कि जब आपने इसके 2 एलिमेंट्स उठाए हैं आपने इस सेट में से, वो इसमें से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी एलिमेंट आपके पास आ जाएगा कि वो इसमें से होल्ड नहीं कर रहा होगा। जिस तरह से अब 2 जो है, 2 और 1 जो है वो -3 आ जाता है, तो वो होल्ड नहीं करता। 2 को जब आपने 0 के साथ किया है वो होल्ड कर रहा है, 2 को 1 के साथ किया है वो होल्ड कर रहा है, 2 को जब 2 के साथ किया है वो भी होल्ड कर रहा है, लेकिन 2 को जब आपने -1 के साथ किया है वो नहीं होल्ड कर रहा है। तो जब एक भी आपके पास आंसर में ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जो आपके पास इसमें से होल्ड नहीं करेगा, तब आप ये कहोगे कि क्लोजर लॉ जो है वो अंडर क्लोज्ड उसके पास नहीं है। अगर इसको टेबल की फॉर्म में बना के देखो तो टेबल के अंदर जो आपके आंसर आएंगे, जिस तरह से हमने इसका पार्ट 1 किया था, -1 और 1 को किया है, ठीक है, उस फॉर्म में अगर टेबल की फॉर्म में इसको बना के देखो तो उसमें भी आपके पास यानी कि उसमें आंसर आपके पास ऐसे आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि इस सेट में से नहीं होंगे आपके पास। तो फिर हम ये कहेंगे कि सिंस आपके पास वो नंबर ऑफ एलिमेंट, अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि इस सेट की वजह से कि 1 और 2 जो है, इस ये वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको जब हमने लिया है आंसर हमारे पास क्या आया, 3 आया। तो 3 जो है वो इस सेट में से नहीं है। इन 2 एलिमेंट्स की वजह से ये वाला जो सेट है वो आपके पास क्या है, इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि ये सेट आपके पास सिंस 1 और +2 जो है इज इक्वल टू 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आगे गिवन सेट जो आपके पास दिया गया है, सो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि इन 2 एलिमेंट्स की वजह से जो आंसर है वो आपके पास क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, कि वो आंसर जो है इसमें से आपके पास सेट में से नहीं है। दैट्स वाई ये आपके पास क्या है, क्लोज नहीं है अंडर एडिशन के लिहाज से। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिहाज से हम चेक करेंगे, -2 को -1 से करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, 2 इसमें से है। 2 को आपने 0 से किया तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, 0 भी इस सेट में से है। 2 को आपने 1 से किया, -2 आ जाएगा, वो भी इस सेट में से है। 2 को जब आपने 2 के साथ किया है तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे आपका एंड क्वेश्चन जो है वो स्टॉप हो जाएगा कि -4 आपके पास आ गया। अब -4 जो है वो इस सेट में से आपके पास नहीं है, जो हमें गिवन सेट दिया गया था उसमें से नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे कि -1 भी जो
है वो अंडर एडिशन के लिहाज से जो है वो आपके पास क्लोज्ड नहीं है। सिंस आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा कि 1 + 2 = 3 इज नॉट बिलोंग्स टू इस सेट, सो इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। और जब आपने इसको -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो -4 भी जो है वो आपके पास अंडर जो है वो आपके पास क्लोज नहीं है अंडर मल्टीप्लाई के लिहाज से भी, क्योंकि -4 जो है वो इस सेट में से नहीं है। क्लियर है यहाँ तक क्लोजर प्रॉपर्टी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दी गई है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज इन डिजिट की फॉर्म में आपके पास दी गई हैं। इसको आपने करना है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है। ये अगर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के आएंगे अगर तो आपके ऑनलाइन ही पेपर होते हैं तो वो ये एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूज होंगी। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया 4 + 9 है इज इक्वल टू 9 + 4 है। तो ये आपके पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते थे कि a + b इज इक्वल टू b + a आपके पास हो के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास है कि आपके पास जो दिया गया है कि उसकी जगह a + b दिया गया या b + a कर लो कि उनकी जगह भी चेंज कर दो तो जो आंसर है वो आपके पास क्या होता है, इक्वल ही आता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अब यहाँ पे आपके पास दिया गया a+ आपके पास 1 है प्लस आपके पास क्या है 3/4 आपके पास दिया गया इज इक्वल टू a आपके पास पहले आएगा प्लस आपके पास 1 + 3/4 आपके पास है। तो ये आपके पास इसमें एलिमेंट्स अब आपके क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 एलिमेंट है। एक आपके पास 1 दिया गया है, a दिया गया है वो अल्फाबेट में है, 1 काउंटिंग में दिया गया है, थर्ड आपके पास जो है एलिमेंट वो आपके पास क्या है फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। तो ये तीन आपके पास डिफरेंट चीज हो जाती हैं। अब तीन आपके पास किसमें होती थी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो, लेकिन उसमें एलिमेंट्स आपके पास क्या थे, तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते थे। a+b इंटू आपके पास क्या था प्लस c आपके पास आता था। तो वो आपके पास दूसरी साइड पे आपके पास a प्लस आपके पास इंटू b + c आपके पास दिया जाता था कि a b c जो है वो बिलोंग्स टू r के, जिसमें वो आपके पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि एसोसिएट हो रहा है कि दो एलिमेंट्स एडिशन हो रहे हैं, थर्ड उनके साथ कोई एक एलिमेंट जो होगा वो तीसरा भी जो है वो उनके साथ एड अप हो रहा। उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b हम करते थे, दूसरी साइड पे b + a करते थे, तो इसके आंसर पे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल होती थी। इसी तरह से आपके पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी है कि उसके एलिमेंट्स की जो जगह है वो आगे पीछे भी आप कर दोगे, उसकी तरतीब चेंज भी कर दो तो वो आपके पास क्या है, उसका आंसर इक्वल रहता है। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे साइन जो है इसके दरमियान में आपके पास क्या है, एडिशन का है, तो फिर आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास है। थर्ड आपके पास दी गई है 100 प्लस आपके पास 0, आंसर आपके पास क्या है 100 ही रहेगा। एसोसिएटिव ये आपके पास क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो थी उसमें आपके पास क्या होता था कि कोई भी आपके पास एलिमेंट जो दिया गया है, जो ओरिजिनल आपके पास वैल्यू दी गई है, उसके अंदर कोई चीज हम ऐड करवाएं या हम सब्ट्रैक्ट करवाएं, तो जो उसकी ओरिजिनल चीज आपके पास दिया गया उस पर आपके पास जो है वो कोई भी फर्क ना पड़े, तो वो आपके पास क्या कहलाती थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती थी। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि 100 है, 100 के अंदर जो है वो 0 को आप ऐड करो या 100 से जो है वो 0 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या है 100 ही रहेगा, उस पर कोई भी फर्क आपके पास नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ वन दिया गया है वो आपके पास क्या है, a - a इज इक्वल टू 0 आपके पास दिया गया है, a - a इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे जो पीछे प्रीवियस आपने जो थर्ड किया उसमें आपके पास क्या था 0, आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट दिया गया था। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कि एक मखसूस एलिमेंट जो होता है कि जिसकी वजह से आपके पास जो ओरिजिनल उसकी चीज है उस पर जो उसकी क्वालिटी है उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे भी अब आपके पास ये कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपके पास किस तरह से बनता है। अब मैंने ये कहा था कि कोई भी हम रियल लाइन जो, अगर हम रियल लाइन को देखें उसके ऊपर जो नंबर सिस्टम हमारे पास दिया गया है
वहां पे रियल लाइन के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं कि जो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके जो है वो नेगेटिव नंबर भी तो एग्जिस्ट करते हैं, कि राइट हैंड साइड लेते हो उस पे तमाम आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3 4 आपके पास दिया गया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखो उसके वहां पे आपके पास क्या है -1 है, -2 है, -3 -4, यानी कि उसका इनवर्स, उसका जो आपके पास उलट जो है वो वहां पे उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो आपके पास क्या ए आपने लिया है, एक आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका नेगेटिव आपके पास जो है यानी कि उसका इनवर्स आपके पास क्या होगा -a, और जिससे यानी कि इनवर्स हम लेते हैं कि जो हमारे पास क्या है एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। तो एडिशन यहाँ पे आपके पास क्या a -a हमने किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या आ रहा है 0, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, कि जिसकी वजह से हमें क्या जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। और दूसरे अदर वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि जो आपके पास एक एलिमेंट दिया गया उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट आपके पास करता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कहलाएगी। फिफ्थ वन अब यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है x है इनटू आपके पास y प्लस z, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है xy प्लस आपके पास x ऑफ z दिया गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब ये आपके पास क्या बन रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, कि पहला जो एलिमेंट दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे देखो उसमें आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास एडिशन है यानी कि ऐड करके आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ओवर एडिशन दिया गया है कि एडिशन करके उसको मल्टीप्लाई करना। दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या दिया गया है कि उन एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके यानी कि जो थर्ड आपके पास एसोसिएट एलिमेंट हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा है उनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको एड अप करना। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल है आपके पास। तो ये देखो एक्स एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्स एलिमेंट जो है वो वाई के साथ भी आ रहा है, एक्स एलिमेंट जो है वो जी के साथ भी आ रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। अगर आपके पास ये y प्लस z जो है वो पहले दे दिया जाता है और x जो है वो आपके पास बाद में आता है, कि y प्लस z जो है उसको पहले लिखा होता है और x आपके पास जो है वो बाद में आता है, तब आपके पास ये क्या इसकी नेम जो है वो चेंज, राइट हैंड साइड जो है वो तो आपके पास एज इट रहनी थी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास चेंजिंग आएगी कि y प्लस z जो है उसको पहले लिख लो, x जो है वो आपके पास बाद में लिखा जाए। तो वो आपके पास आना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लाई, कि पहले आपके पास क्या है यहाँ पे एडिशन हो रही है उसके बाद आपके पास इसका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपके पास क्या है कि मल्टीप्लाई फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, एडिशन दी हुई है। ये इसको आपके पास लेफ्ट हैंड प्रॉपर्टी भी कहलाती है, आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपके पास इसका दूसरा नेम जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड प्रॉपर्टी और राइट हैंड प्रॉपर्टी भी आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इनइक्वालिटीज के रेलिवेंट आपके पास जो है इक्वेशंस दी गई हैं। यहाँ पे अब आपके नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज दी गई हैं उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर जो है वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई है, एडिटिव की है, मल्टीप्लाई की है, या एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की आपके पास दी है। अब फर्स्ट वन देखो उसमें आपके पास क्या -3 है, लेस देन आपके पास क्या -2 है, इज इक्वल टू आपके पास वो किसको बिलोंग आगे जा रहा है, 0 लेस देन 1 है। अब यहाँ पे 0 उसने कहा है कि लेस देन 1, 1 आपके पास ग्रेटर है। नेगेटिव साइन में जितनी चीज आपके पास बड़ी होती जाती है वो चीज आपके पास जो है वो उतनी ही छोटी होती जा रही है। अब यहाँ पे जो -3 है वो वैसे अगर 3 लो तो वो आपके पास 2 से ग्रेटर होगा, लेकिन जब माइनस के साइन में आ जाएगा तो -3 जो है वो आपके पास क्या लेस है और जो -2 है वो आपके पास ग्रेटर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या एडिटिव की प्रॉपर्टी है कि इसमें हमने कोई ना कोई चीज ऐसी ऐड की है बोथ साइड पे, जो आंसर हमारे पास आया है वो हमारे पास ये चीज बनी है। तो यहाँ पे आपके पास -3 है, +3 करोगे तो -3 + 3 आपके पास 0 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या था -2 और +3 करोगे तो वो आपके पास +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही बन रही है आपके पास, तो 0 लेस देन 1, तो ये आपके पास क्या इसमें एड अप हमने किया था तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव की प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन देखो उसमें आपके पास दिया गया -5 लेस देन -4 और 20 ग्रेटर देन 16। तो ये आपके पास क्या है कि ये जो एलिमेंट है आपके पास क्या था, इक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज भी आपके पास हो रहा है। दूसरा आपके पास ये चीज दी हुई है कि ये आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 और 4 थे, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है 20 और 16 है। मल्टीपल आपके पास किसके हैं, 4 के भी, 4 के मल्टीपल दिए गए हैं। तो मतलब कि ये बोथ साइड को आपने क्या है -4 के साथ मल्टीप्लाई किया। -5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास
पास 20 आ जाएगा, और -4 को जब आपने प्लस उसके साथ -4 के साथ किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पे आपके पास है कि आपने माइनस इक्वालिटी का साइन जो है वो आपके पास क्यों चेंज हो रहा है। आपको एक प्रॉपर्टी जो करवाई थी मल्टीप्लाइड की, उसमें आपको 2 कंडीशंस करवाई थी कि ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, और सी के लिए आपके पास जो थी वो 2 आपके पास जो थी वो कंडीशंस थी। एक आपके पास थी कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जब सी आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो मतलब आपने तमाम जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब सी ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपके पास लेस साइड होगी वो लेस ही रहेगी, और जो आपके पास ग्रेटर साइड होगी वो आपके पास क्या, ग्रेटर साइड ही रहेगी। लेकिन अगर कंडीशन आपके पास ये आ जाती है कि सी जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, कि सी जो है वो आपके पास लेस देन 0 है, तो मतलब आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आपके पास आ जाएंगी। जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो लेस साइड होगी वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगी, और जो ग्रेटर साइड होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। वही प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपके पास हुई है कि आपने बोथ साइड को, ये जो इक्वालिटी में आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, इन दोनों को आपने क्या किया है, -4 के साथ मल्टीप्लाई किया। -5 और -4 माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 4 को 5 से किया 20 आ जाएगा। इसी तरह से -4 को -4 के साथ किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से किया 16 आ जाएगा, और इक्वालिटी का साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा, 20 ग्रेटर देन 16 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है, उसमें भी आपके पास देखो 1 है ग्रेटर देन -1 आपके पास, दूसरी साइड पे आपके पास क्या दिया, -3 ग्रेटर देन आपके पास क्या है, -5 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऐसी हमने चीज जो है वो इसमें एडअप की है या सब्ट्रैक्ट हमने किया है, जो हमारे पास आंसर ये बना है। अब बोथ साइड पे अगर जो है वो आप यहाँ पे +4 ऐड करो, यहाँ पे भी आप जो है वो +4 ऐड करो, -3 है +4, और यहाँ पे भी +4 करो, +4 आपने किया तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव की प्रॉपर्टी कहलाएगी। फोर्थ वन आपके पास है 0, ए जो है वो लेस देन 0 आपके पास, और माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन 0 आपके पास, और ए जो है वो लेस देन 0। तो ये मल्टीप्लाई की कंडीशन है, जब आपके पास के ए बी सी जो है वो बिलोंग टू आपके पास किसको कह रहे हैं, आर को। उस पर 2 कंडीशन थी, सी लेस देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, जो आपको थर्ड पार्ट में करवाया, वही प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, आपके पास ए अगर बी से ग्रेटर है, ये आपके पास मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी थी। जब इस चीज को आपके पास है उसको इनवर्स में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे, ए जो ग्रेटर देन बी है, तो ये आपके पास जो इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। सपोज ए आपके पास क्या दिया गया था, 3 है, और बी आपके पास क्या हो, 4 है। जब उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाओगे 1/3 और 1/4, तो जो आपके पास 1/3 है वो आपके पास लेस हो जाएगा, 1/4 आपके पास जो वो उसके ग्रेटर, ये वैल्यूज जो होंगी वो आपके पास इक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास No, ma'am. क्लियर? यहाँ तक करना है या नेक्स्ट करना है, वो मैं करवाऊं कि सुबह के लेक्चर में करना है? मैम नेक्स्ट लेक्चर में करा दीजिएगा। चलिए ठीक है, इस तरह के आगे इंटरवल वगैरह जो है उससे रेलिवेंट चीजें करवानी है। तो ठीक है, फिर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो दोबारा ज्वाइन ना कीजिएगा। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।